इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स शेयर करूंगी जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप छोटे छोटे टिप्स शेयर लगाकर अपनी बहुत सी चीज़ों को बचा सकते हैं, कुछ अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को देर पार महफूज रख सकते हैं। कुछ ऐसे हैक्स और टिप्स और ट्रिक्स है जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं और चीज़ों को महफूज रखने के तरीके भी जो आप कीड़ों मकोड़ों से चीज़ों को बचा सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सी हैक्स और टिप्स तो मेरे साथ रहिए। मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसको एंड तक देखिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और सेहतमंद की हालत में होंगे। तो वीवर्स, अगर आप चने बनाना चाहते हैं लेकिन चने थिक नहीं बनते या चना मोटा फूलता नहीं है, तो उसके लिए बेहतरीन टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप मेरे साथ रहिए, बहुत फ़ायदेमंद टिप्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चनों को थिक बनाना है तो उसके लिए आप एक मुट्ठी चने की दाल ले लें। नीम गर्म पानी लेकर उसके अंदर एक मुट्ठी चने की दाल डाल दें और इसके अंदर जितने आप चने बनाना चाहते हैं नीम गर्म पानी में चनों को रख दें, ऐसे ढाँप के। इसके अंदर थोड़ा सा आप चम्मच चला दें ताकि जो चने हैं वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स होने लगें। और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर ढक्कन दे दें और तकरीबन 2 से 3 घंटे इनफ हैं, क्योंकि ये नीम गर्म पानी है, इसमें चने जल्दी फूल जाएंगे और चने मोटे भी बनेंगे और थिक भी बनेंगे, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी सी चने की दाल ऐड की है। वीवर्स, अब नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो इन सब्ज़ मिर्चों को लेकर है। वीवर्स, जब हम लेकर आते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं। ये देखें, अभी 2 दिन भी नहीं हुए लाए हुए और मिर्चें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ठीक करने का, बच्चों को संभालना, घर संभालना, गेस्ट, तो इस तरह इनको संभालने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप ऐसे करें कि जो ख़राब मिर्चें आप उनको निकाल दिया करें। एक बेहतरीन टिप है मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अब मैं इनको निकालने के बाद इनको वॉश करूँगी, वॉश करके फिर इसको ड्राई करूँगी। तो व्यूवर्स, मैं इन्हें वॉश कर चुकी हूँ। अब मैंने इनकी जो डंडियाँ होती हैं इनकी वजह से ये ख़राब होने लग जाती हैं। तो ये देखें, डंडी की वजह से ये थोड़ा सा मिर्च जो आती है ख़राब होने लग जाती है। तो इसलिए सबसे पहले आप इनकी जो डंडियाँ हैं वो उतार लें और इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें, क्योंकि अभी मैंने ड्राई नहीं किया। मैंने सोचा कि पहले इनकी डंडियाँ अलग कर लेती हूँ, उसके बाद ड्राई करती हूँ, क्योंकि जो मिर्चें हैं ना वो डंडियों से ही ख़राब होना शुरू होती हैं। तो मिर्चें तो इतनी महंगी हो जाती हैं कि 400-500 रुपये किलो हो जाती हैं, ख़रीदनी भी बहुत मुश्किल होती हैं। तो व्यूअर्स, अगर ज़ीरो कॉस्ट हम अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं तो उन्हें बचाने के लिए ये जो थोड़ा सा अगर हम काम कर लें तो ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, बल्कि हमारे ही फ़ायदे के लिए होता है। तो हम निकाल के इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह ये सारी डंडियाँ मैं तोड़ लेती हूँ। तो व्यूवर्स, तमाम मैंने जो डंडियाँ हैं इसकी तोड़ ली हैं और जितना भी इसके अंदर से गंद था, वो पत्ते वगैरह और वो सब कुछ मैं निकाल लिया। अब देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। तो अब इनको सेव करने के लिए आप एक टोकरी ले लें, उसके अंदर टिश्यू पेपर बिछा लें। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आप एक कपड़ा ले लें और नरम सा, और वो बिछा लें। तो इसके अंदर आपने इनको रखना है। तो जब नमी नहीं रहेगी ना तो मिर्चें जो हैं वो ख़राब बिल्कुल नहीं होंगी। तो व्यूअर्स, इससे आप अपनी मिर्चों को देर पर महफूज रख सकते हैं। एक बार ख़रीदेंगे तो काफ़ी दिन तक आपकी मिर्चें चल सकती हैं। इसके ऊपर आप एक और टिश्यू पेपर ले लें या कपड़ा ले लें, तो वो इसके ऊपर इस तरह बिछा दें। तो आपकी जो हरी मिर्चें हैं वो बिल्कुल महफूज रहेंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। तो कैसा लगा आपको ये मेरे छोटा सा टिप? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगी, ये जो परफ्यूम के जार्स होते हैं ये खाली हो जाएं तो इनको बिल्कुल डिस्कार्ड मत किया करें। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक तो ये जो नीचे वाले होते हैं, ये परफ्यूम जब ख़त्म हो जाए तो आप इसकी स्मेल किसी भी चीज़ के अंदर रख कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ परफ्यूम बच जाता है। ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं इसके बारे में नहीं बता रही बल्कि उसके लिड के बारे में बता रही हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें, इसका जो लिड है ये एक ये था और मेरे पास एक परफ्यूम की और जार था, उसका ये लिड है।
तो ये मैं इन दोनों का इस्तेमाल आपको आज मैं शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो ये एक मेरी तरफ से आपके लिए एक हम्बली थैंक्स होगा। तो व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको आज शेयर करती हूँ कि जो परफ्यूम के लिड होते हैं ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं, तो चलिए मेरे साथ। आप इसे डबल साइड टेप की मदद से अटैच करें और जो आसपास का जो किनारा है, जो एक्स्ट्रा है, वो उसे आप इसे कट कर दें। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा एक लेयर होती है वो आप इसे उतार के तो कहाँ पे लगाना है, चलिए। तो व्यूअर्स, ये देखें कि मेरी जो सेफ़ अलमारी है उसका लिड टूट चुका है। उसका एक लिड मौजूद है लेकिन जो दूसरा है वो टूट चुका है, जिसकी वजह से जो अलमारी है ना वो ओपन करनी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो जब ये लिड मुझे मिला, जब मैंने परफ्यूम का लिड देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दिखा और मैं इससे हैंडल का काम ले सकती हूँ। ये देखिए, बेहतरीन इसका हैंडल तैयार हो सकता है। तो मैंने इससे क्या किया है कि डबल साइड टेप जो है वो उसकी उतार के तो उसको इसके साथ चिपका दिया है। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत इजीली और आसानी के साथ चिपक गया है साथ, और मेरा ये हैंडल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको आसानी के साथ खोल सकती हूँ और बंद कर सकती हूँ। मैं इससे बहुत ज़बरदस्त इसका काम ले सकती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, एक परफ्यूम के लिड से मैंने कितना ज़बरदस्त काम लिया है ना, बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं काइंडली स्किप मत कीजिएगा, मेरे वीडियोस देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दुआएं देंगे आप मुझे। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स, बहुत से टिप और हैक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट हैक की तरफ। अब नेक्स्ट जो है वो इसका ये वाला लिड है। तो इस लिड का भी एक बेहतरीन इस्तेमाल है। इसी को भी हम डबल साइड टेप की मदद से इसको जोड़ लेंगे, इसके पीछे लगा लेंगे ताकि इसका भी बेहतरीन काम लिया जा सके। तो व्यूअर्स, ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको डिस्कार्ड करने की बजाय आपका फ़ायदा हो जाता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि ये कहाँ पे लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप किचन की वॉल में किसी भी जगह पे ये बहुत खूबसूरत भी लगता है, आप इसको लगा सकते हैं। तो इसके साथ ये देखिए बहुत अच्छी पीछे स्पेस बन गई है। आप यहाँ पे कुछ भी लटका सकते हैं, जो ऐसी चीज़ें जो आपके लिए जगह नहीं किचन में बन रही होती है आप यहाँ पे लटका सकते हैं। तो इसके साथ मैं क्या लटकाने वाली हूँ आप वो देखिए। व्यूअर्स, अगर आपके पास ऐसा क्लॉथ बैग है जिसके साथ ज़िप भी लगी हो तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसको डिस्कार्ड करने की बजाय आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। वो चीज़ें जो किचन में ऐसी होती हैं जो खुले आम नहीं रख सकते, उसमें डस्ट पड़ जाती है, कीड़ा पतंगा पड़ जाता है, जैसे ये कस्टर्ड होता है या इस तरह का कोई और चीज़ है, तो आप बहुत आसानी के साथ आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर रखा है। इसके अलावा एक कॉर्नफ्लोर है, ये भी खुला हुआ था, तो मैंने कहा कि ये इसमें डस्ट पड़ने का ख़तरा होता है, कोई कीड़ा पतंगा आ सकता है। तो ये भी इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें, कोई अगर आपके पास बिरयानी मसाला है या कोई ऐसे मसाला जाते हैं जो डिब्बों में होते हैं, लेकिन हम उनको लिए छोटे छोटे डिब्बे नहीं ऑर्गेनाइज़ कर सकते, तो उनके लिए ये ज़िपर बैग बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अंदर आप रखें, इसके ज़िप को आप इस तरह करके बंद करें और किसी भी आप ऑर्गेनाइज़र बना के किसी भी लिड के साथ इसको लटका दें। तो व्यूअर्स देखें किस तरह ये सेफ़ हो गया है। ये एक ऐसा था क्लॉथ बैग जो डिस्कार्ड करने की बजाय मैंने इसको इस्तेमाल में लाई हूँ, और इसको अब अगर पैकेट खुला भी रहेगा तो ये ख़राब नहीं होगा बल्कि सेफ़ रहेगा। अगर ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। आपको दिखाती हूँ कि ये जो छोटा सा पिज़्ज़ा टेबल होता है, ये पिज़्ज़ा के साथ जब हम डिलीवरी करते हैं तो पिज़्ज़े के साथ ये एज अ डेकोरेशन हमें घर में भेज दिया जाता है। तो इसको डिस्कार्ड करने की बजाय ये इतना ज़बरदस्त है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इसके कितना ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। आप इसका इस्तेमाल किस तरह से ले सकते हैं, आप बिना चिपकाए भी आप इसका इस्तेमाल ले सकते हैं।
तो व्यूअर्स ये देखें, जो स्क्रबर है वो अक्सर गीला हो जाता है, गीला होने के बाद इसके अंदर से स्मेल आने लगती है। तो मैंने पहले भी कुछ हैक्स शेयर किए हैं, आज फिर एक आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस पिज़्ज़ा टेबल को आप फेंके नहीं, बल्कि इसके ऊपर आप इस तरह करके इसको रख दिया करें वॉश करने के, बर्तन वॉश करने के बाद। तो यकीन करें कि बिल्कुल ये जब ड्राई हो जाएगा ना, इसके अंदर बिल्कुल पानी भी नहीं रहेगा, तो ये स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो इस तरह गीली चीज़ कुछ भी रखने से उनके अंदर से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो कैसा लगा आपको ये चुन्नू मुन्नू सा हैक? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। बस अब मैं आपको बताऊंगी ये जो ऑयल है इसका रीयूज़ कैसे किया जाता है। पहली तो बात ये है कि आप ऑयल उतना लिया करें जितना इस्तेमाल हो जाए, और अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ बच जाता है तो उसे दोबारा फ्राई करने के लिए बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल मत करें, ये डेंजरस हो जाता है। तो इसको आप जो चीज़ फ्राई करनी हो, फ्राई करने के बाद इसको खाने में यूज़ कर लिया करें। तो अगर आपको लगता है कि ये ज़रात हैं, ये ख़राब हो गया है, इसको अब यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन हल है कि इस तरह आप एक और बर्तन ले लें, तो छलनी की मदद से आप इसको छान लें। तो व्यूअर्स ये देखें, जितने ज़रात हैं वो सारे छलनी में आ जाते हैं और आपका जो ऑयल है वो रीयूज़ के लिए तैयार हो जाता है। तो आप इसको दोबारा फ्राई करने के लिए ये देखें, फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करने की बजाय आप इसे खाने के अंदर रीयूज़ कर सकते हैं। अब ये ऑयल में कोई ज़रा भी नहीं है, तो अब आप खाने में सालन के अंदर इस्तेमाल करके इसे ख़त्म कर दें। तो ये छोटी सी चुन्नू मुन्नू सी टिप कैसी लगी आपको? व्यूअर्स अब मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप टमाटर के बारे में बताने लगी थी कि हम टमाटर जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं हर सब्ज़ी में, सैलड में, हर चीज़ में। तो लेकिन क्या होता है कि ये जो छिलका होता है ना, छिलके समेत यूज़ नहीं करना चाहिए। यकीन करें, जो छिलके का छिलका होता है ना, ये हमारी किडनीज़ को डैमेज करता है, हमारे स्टमक में जाकर ये बिल्कुल भी रिज़ॉल्व नहीं होता, तो ये कैंसर का सबब बनता है। तो जब भी टमाटर इस्तेमाल करें ना, टमाटर को आप छील लिया करें। तो व्यूअर्स छीलने का बहुत आसान सा तरीका है। ये देखें, एक तेज़ छुरी ले लें, जो अगर आप नहीं है तो सस्ती सी मिल जाती है। तेज़ छुरी आप या घर में ही छुरी को तेज़ कर लिया करें। और ये देखें, नरमी के साथ अगर आप छिलका उतारेंगे ना तो बहुत इजीली छिलका उतर जाता है, और यकीन करें कि 1 मिनट भी नहीं लगता। और अगर आपके पास ये वाला तरीका अगर लगता है कि टफ़ है, नहीं इससे तो टमाटर सारा जो है वो वेस्ट हो जाएगा, ये वाला तरीका सही नहीं है, तो इसके अलावा एक और भी तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा एक और तरीका भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल भी छिलके के साथ टमाटर नहीं लगा हुआ और टमाटर बिल्कुल सही छिला गया है। तो व्यूअर्स इस तरह करके आप टमाटर को यूज़ करें, सैलेड में बनाएं, खाने में डालें, लेकिन छिलका उतार के। तो ये छिलका हमारे लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है। तो एक और तरीका है व्यूअर्स, अगर आप छीलना नहीं चाहते तो उसके लिए आप क्या करें, तेज़ ये चूल्हा जला लें और टमाटर का ना छिलका इस तरह छुरी में डाल के ना इसको थोड़ा सा हीट दे लें। और हीट देने से जो छिलका होता है ना वो खुद ब खुद ही नरम हो जाता है और बहुत आसानी के साथ उतर जाता है। क्योंकि जो मेरी अम्मी थी वो ऐसे ही किया करती थी कि जब भी टमाटर है डालना होता था ना तो इसे आग पे गरम कर लेती थी। गरम करने से जो छिलका है ना वो बहुत नरम हो जाता था और बहुत आसानी के साथ हाथों से ही उतर जाया करता था। तो चलिए मैं अब आपको ये भी तरीका करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स इस तरह आग जला लें और छुरी में डालने के बाद इस तरह आप हल्का हल्का इसको टर्न करते जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए, और आपका जो टमाटर है ना वो बिल्कुल नरम हो जाएगा छिलका उस। व्यूअर्स ये देखें, छिलका बिल्कुल नरम हो चुका है। अब मैं आपको उतार के दिखाती हूँ कितनी आसानी के साथ उतर गया है। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं आपको उतार के दिखाती हूँ, बिल्कुल हाथ से उतर रहा है, कोई मैं कुछ चीज़ यूज़ नहीं कर रही। ये देखें आपके सामने है, कितनी आसानी के साथ मैं इसको उतारी जा रही हूँ। तो व्यूअर्स इस तरह करके आप छिलके को उतारने के बाद खाने में डाला करें। तो इस तरह से ये देखें, बग़ैर छुरी के कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। तो व्यूअर्स देखें, टमाटर बिल्कुल छीला जा चुका है। यहाँ से मैंने डंडी छुरी की मदद से उतारी है, लेकिन बाकी जो है वो मैंने सिर्फ़ हाथों की मदद से ही छिलके को उतार लिया है।
तो ये देखें, ये बग़ैर गरम किए मैंने छुरी की मदद से उतारा था और ये गरम करने के बाद हाथों से उतार दिया है। अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आप मुझे इजाज़त दें एक बात के साथ, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ज़िंदगी मुख्तसर है, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।